हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। अभी तक हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का पढ़े हैं, अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का पढ़ेंगे। ठीक। हर चीज़ और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइडियल, एक आइडियल केस का पढ़ते हैं, इन्वर्टिंग ओपी एमपी। ठीक, इसलिए इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था, जिससे केस बहुत आते हैं। यहाँ R1, यहाँ भी इनपुट, यहाँ आउटपुट, यहाँ R2, यहाँ R1, यहाँ वोल्टेज गेन इनफाइनाइट। क्या होगा हमारा, क्या होगा VGC लगेगा। VGC मतलब ये जो है वो है, जो नॉन इन्वर्टिंग है वही इन्वर्टिंग होगा। 0 माइनस वी इनपुट अपान R1 प्लस 0 माइनस V0 अपान R2 0। तो हमारा क्या होगा, अगर हम उत्तर करते हैं तो वी इनपुट अपान R1 VO अपान R2, हमारा क्या होगा VO अपान वी इनपुट माइनस R2 अपान R1। ये हो गया। अभी ये VF के बराबर हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा माइनस R2 अपान R1। ठीक, ये हमारा ये अब इन्वर्टिंग हो गया। जो इनपुट में देंगे आउटपुट अपोजिट मिलेगा, इसका मतलब यही हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है 180 अंश फेज डिग्री दे रहा है। कितना फेज डिग्री कितना दे रहा है, 180 अंश। तो 180 अंश वाले अगर फेज डिग्री की बात करें तो हमारे कौन कौन सा होता है। पहले बात तो कॉमन एमिटर बीजीटी, दूसरा कॉमन सोर्स मॉसफेट। ये क्या देते हैं 180 अंश। 180 अंश हमको देते हैं। ठीक, क्या देते हैं 180 मतलब इन्वर्टिंग देते हैं 180 अंश इन्वर्टिंग। तो कौन कौन से होते हैं, एक ओपीएमपी भी हुआ, इसमें ओपीएमपी भी हुआ। तो हमारा इन्वर्टिंग में हमारा 180 इन्वर्टिंग में क्या हुआ, जो इनपुट का आउटपुट अपोजिट दे वह इन्वर्टिंग हुआ, जो अपोज करे वह इन्वर्ट हुआ। तो कॉमन इमीटर बीजी, कॉमन सोर्स मॉसफेट ये देते हैं, याद रखिएगा। अब हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है, याद रखिएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये याद रखिएगा। हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एम्पलीफायर है। ठीक, और हमारा बीजेटी एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स, और मॉसफेट क्या है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये हमारा, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब लोग प्रैक्टिकली की बात करते हैं। इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिकली की बात याद रखिएगा, माइनस R2 पर R1। ठीक, अब हम लोग इसमें प्रैक्टिकली केस करते हैं। क्या करते हैं, प्रैक्टिकली एम्पलीफायर। ठीक, प्रैक्टिकल की बात करते हैं। इसमें हमने शायद लिखा नहीं होगा प्रैक्टिकल वाले। अब हम लोग प्रैक्टिकली की बात करते हैं, जिसकी प्रैक्टिकल ओपीएमपी की बात करते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिकल में समझ गए हो क्या होगा, प्रैक्टिकली इन्वर्टिंग ओपीएमपी। अब प्रैक्टिकली ओपीएमपी की बात करें, क्या प्रैक्टिकली की बात करते हैं, हमारा क्या होगा R2 R1 और हमारा यहाँ ग्राउंड होगा, इनपुट
और यहाँ हमारा पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ और अभी और यहाँ हमारा ये हमारा ग्राउंड, हमारा क्या होगा R0 इतना होगा। ब्रेड के लिए एम्पलीफायर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अब हमारा अगर हम लोग लगाएं तो हमारा यहाँ VI होगा और ये VNI है। तो VI से लगाएं अब हमारा क्या होगा, आउटपुट अगर हम निकालें तो आउटपुट हमारा क्या होगा, OL VD, और VD की वैल्यू देखते हैं कितना आता है, VNI माइनस VI, तो माइनस A तो 0 हो जाएगा माइनस VI। अब हमको VI की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? VI की वैल्यू। तो VI की वैल्यू माइनस V इनपुट अपन R1 प्लस VI माइनस, अब यहाँ से क्या है, VI माइनस यहाँ ग्राउंड है 0 अपन RI प्लस VI माइनस V0 अपन फिर बैक रेजिस्टेंस और RF, यहाँ RF कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ RF कर देते हैं और उसके बाद तो हमारा VI इधर आ गया। तो हमारा क्या है 1 प्लस R1 प्लस RI प्लस RF निकला। उधर क्या होगा हमारा इधर आएगा, एक फिगर तो बना ली होगे, फिगर बन गया तो इसको हम डिलीट करते हैं, नोट डाउन कर लिए होगे। अगर हमारा फिगर बन गया है, ठीक, फिगर अगर हमारा बन गया है तो यहाँ क्या होगा, V इनपुट V0 तो VI तीनों में है, V इनपुट अपन R1 V आउटपुट RF, तो क्या होगा RI RF प्लस R1 RF प्लस R1 RI, हमारा क्या होगा R1 RI R1 RF, और हमारा क्या होगा RF V इनपुट R1 V0, हमारा क्या हुआ R1 RF, तो RF से RF कैंसिल हो गया, RI भी कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या है, ये बच्चा है। तो बच्चा एक चीज़ को हम लोग इधर लिखते हैं, तो हमारा क्या बचा VI RI RF प्लस R1 RF प्लस R1 RI, और क्या बचा RF RI, इसका मल्टीप्लिकेशन RI इधर कर देंगे, RI VIN और प्लस R1 RI V0, कितना बचा, तो VI बराबर हमारा क्या निकला, VI बराबर हमारा निकला RF RI VIN प्लस R1 RI V0 ऑब्लिक RI RF प्लस R1 RF प्लस R1 RI, इतना हो गया। तो हमारी VI की वैल्यू आ गई। अब VI की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इस केस में यहाँ रखेंगे, जो VI की वैल्यू में यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इतना, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या होगा वो दिखेगा ही, तो उसकी वैल्यू हम वहाँ कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कितना वैल्यू आता है।
ठीक, इसके बाद देखते हैं कितना वैल्यू आता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या आएगा। अब इसका भी ध्यान रखते हैं कि इस केस में क्या होगा, वही चीज देखेंगे। अगर हम यहाँ इसमें रखेंगे तो माइनस ए हो क्या, आर एफ आर आई बी आई एन प्लस आर आई आर वन बी जीरो, यहाँ हुआ आर आई आर एफ प्लस आर वन आर एफ प्लस आर वन आर आई नाम है। अब इधर अगर हम लाएं तो वी ओ वन प्लस क्या होगा, वन प्लस ये तो बड़ा बाहर आर आई आर ए ना होगा, क्या होगा आर आई आर एफ आर वन आर एफ प्लस आर वन आर आई यहाँ होगा। इसके बाद अगर हम इधर निकालें इस चीज़ को हम इधर निकालें, ए आर एफ आर आई बी एन अपान आर आई एफ आर वन आर एफ प्लस आर वन आर आई ना हो गया। अब इसमें कट गया, जब कट गया पूरा कट गया तो बचा क्या, ये बचा, मतलब इधर नहीं, अभी इसको करो, इसको इधर ऊपर कर दो, अभी मत काटो। अच्छा हाँ, मान लो कट गया, ऊपर भी चला जाएगा तो क्या बचेगा, आर आई आर एफ, या बाद में काटो, अभी काट दो, बाद में काट सकते, कोई दिक्कत नहीं, बाद में काट देते हैं। आर आई आर एफ है, अब काटोगे प्लस आर वन आर एफ प्लस आर आई, यह क्या होगा, वन प्लस ए ना होगा अपान, अब कटेगा तब रहेगा, क्या होगा, एल के बराबर होगा, आर आई आर एफ प्लस आर वन आर एफ प्लस आर वन आर आई, और ये हमारा क्या होगा, एल के बराबर हो जाएगा आर एफ आर आई बी आई एफ अपान आर आई आर एफ आर वन आर एफ प्लस आर आई आर वन, ये कट गया, अब बचा क्या, तो हमारा क्या होगा, इधर चला जाएगा, ये पूरा हमारा इधर चला जाएगा। ठीक, इतना नोट डाउन कर लिया, ऊपर वाले नोट डाउन करिए, इधर तो नोट डाउन कर लिए होगे। तो हमारा तीन चीज यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, हमारा चीज यहाँ बचेगा, ये अपन इनपुट अपन हमारा क्या बचेगा, माइनस ए वन आर एफ आर आई
यहाँ क्या बचा, आर आई आर एफ प्लस आर वन आर एफ और प्लस आर वन आर आई ना चाहिए भी फार्मूला हो गया। ठीक, अगर हम लोग क्या रखें, एल बराबर इनफाइनाइट और आर आई बराबर फाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू रखे तो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा बचेगा ए और ये इनपुट माइनस आर एफ और यहाँ बचा आर एफ प्लस आर वन, क्या बचा आर वन आ गई। ये बचा देन हम डाउन कर लियोगे, तुम्हारा ये बचा नोट डाउन कर लीजिए, हमारा ये बचा है। ठीक, हमारा ये बचा है, देन नोट डाउन कर लियोगे। इसको हम इतना लिख सकते हैं, किसी फार्मूले को आप लिखने का तरीका आप कैसे लिख रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इसी में, ये भी हमारा फार्मूला हो गया। अब हम बात क्या करें, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। अगर इसमें हमारा चीज और है आर वी एफ या आर एफ, क्या होगा वी इनपुट इंटू आई, ये हो गया, या बीटा बराबर क्या होगा आई एफ अपान बी यू, तो हमारा किसके बराबर होगा आर एफ 1 बीटा। ठीक, मगर 1 बीटा क्या होगा, अगर हम उसी फिगर में रखें बी ओ अपान आर एफ, तो हमारा क्या होगा माइनस बी ओ अपान आर एफ, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो बीटा बराबर हमारा क्या हो गया माइनस आर एफ माइनस आर एफ। ठीक, माइनस आर एफ हो गया। अब हमें क्या जानते हैं, आर एम एफ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, आर एम एल 1 प्लस आर एम एल इंटू बीटा। आर एम एल की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें, क्या कर दें इनफाइनाइट, तो बचेगा क्या, आर एम एफ की वैल्यू हमारा बचेगा 1 बीटा, तो किसके बराबर है आर एम एफ माइनस आर एफ। नोट डाउन कर लीजिए। आप बता कैसे रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, समझा कैसे रहे, ऊपर डिपेंड, अब पढ़ कैसे रहे वो डिपेंड करता है, वो चीज डिपेंड कर रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे। नोट डाउन कर लीजिए, किसके बराबर क्या होगा वैल्यू हमने लिख दिया है। किसकी वैल्यू क्या है वो आपके सामने निकल के आ रही होगी। ठीक, रूट डाउन करते जाइए।
अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग जैसे ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर बोले, क्या बोले, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, तो होगा क्या, RMF 1 प्लस RML बीटा। फिर क्या बोले, ट्रांस कंडक्टेंस तो हमारा क्या होगा, GMF अपान GML 1 प्लस GML इंटू बीटा। अब क्या बोले, करंट एम्पलीफायर, अगर करंट एम्पलीफायर बोलता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, AI अपान 1 प्लस AI इंटू बीटा। वोल्टेज एम्पलीफायर बोलेगा तो क्या बोलेगा, वोल्टेज एम्पलीफायर। अगर वोल्टेज एम्पलीफायर बोलता है तो हमारा क्या होगा, AVF अपान 1 प्लस। आपके सामने हमने सब लिख दिया। तो प्रैक्टिकली एम्पलीफायर इसमें मतलब आइडियली केस में हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग बताया, प्रैक्टिकली केस में नॉन इन्वर्टिंग कन्वर्टिंग होता है। तो सारा हमने बता डाला, जैसे आइडियली केस में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और फिर प्रैक्टिकली केस में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऐसे आइडियली केस में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, प्रैक्टिकली केस में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, किसको क्या बोलते हैं, हमने आपके सारे रिलेशन लिख दिए। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। सो थैंक्स।